चलिए कुछ डेली सेंटेंस देखें। चलो, जैसे आपको बोलना है समय जल्दी बीत जाता है, तो कैसे बोलेंगे? टाइम फ्लाइज। क्या बोलेंगे? टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज मतलब समय जल्दी बीत जाता है। जैसे आपको बोलना है मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, तो कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हैं आई एम वेस्टिंग टाइम, या फिर आप बोलेंगे आई एम किलिंग। क्या करना है? आई एम किलिंग द टाइम। आई एम किलिंग द टाइम मीन्स मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, समय निकलते जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे? टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट, इसका मतलब क्या होगा? समय निकलते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं? देन वी विल से टाइम इज रनिंग आउट। अब तुम्हारी बारी है, तो कैसे बोलेंगे? It's your turn. अब नाउ शुरू में नाउ इट्स योर टर्न। नाउ इट्स योर टर्न। अब तुम्हारी बारी है। चलो, किसी की इज्जत खराब करने को हम बोलेंगे ब्लेमिश। क्या बोलेंगे? ब्लेमिश समबडी। ब्लेमिश समबडी, इसका मतलब क्या होगा? ब्लेमिश somebody's image. Look forward. Blemish somebody's image, इसका मतलब है किसी की इज्जत क्या करना? खराब करना। Blemish somebody's image मतलब किसी की इज्जत खराब करना। जब हमें कहना हो किसी की इज्जत खराब मत करो, तब हम बोलेंगे Don't blame somebody. somebody's image। शुरू में लगा देंगे हम क्या? don't blemish as this, ठीक है? somebody's image। as भी मतलब somebody apostrophe s का, किसी का इमेज, ठीक है? तो डोंट blemish somebody's image, किसी की इज्जत खराब मत करो। वह बिगड़ गया है, कैसे बोलेंगे? जैसे कोई बच्चा है, लाड प्यार से क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो बिगड़ गया है, तो कैसे बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे, देखो he has got pampered। मतलब तो लाड करना। हाँ, लाड प्यार करना है ना, मतलब किसी बच्चे को जब हम जब केयर करते हैं लाड प्यार बोलते हैं। अब उससे बिगड़ गया है तो इसके लिए लगाना है गेट पैम्पर्ड, ठीक है? ही हैज गोट पैम्पर्ड, इसका मतलब वह लाड प्यार से बिगड़ गया है। जो बच्चा शैतान होता है उसके लिए कमेंट करते हैं कि नहीं, ये तो लाड प्यार से बिगड़ गया है, तो उसके लिए लगाना है गेट। तो यहाँ पर हम गया है के सेंस में लगा रहे हैं, तो लगा दिए गेट का थर्ड फॉर्म, गेट गोट गोट। जब आपको कहना हो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, तो कैसे बोलेंगे? तब हमें बोलना है इसको शुरू में लगाना है सम पीपल eating for food. Somebody eat to live। eat to live means कुछ लोग खाने के लिए जीने के लिए खाते हैं, ठीक है? और जब हम यहाँ पर करेंगे some people live to eat, इसका मतलब होगा खाने के लिए जीते हैं। कोई इंसान ऐसा होता है कि मैं जीता रहा हूं उसके लिए खाता है, और किसी जब जो पेटू होता है उसके लिए हम कमेंट करते हैं कि नहीं, ये तो बस खाने के लिए जी रहा है, तब हम बोलेंगे some people live to eat। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जब हमें कहना होगा कुछ लोग
क्या करने के लिए, जीने के लिए खाते हैं, बोलेंगे सम पीपल ईट टू लिव। और जब हमें बोलना कुछ लोग क्या करने के लिए, खाने के लिए जीते हैं, तब बोलेंगे सम पीपल लिव टू ईट। जैसे पूर्वी लिव्स टू ईट, पूर्वी खाने के लिए जीती है। एक्सपोज समबडी, एक्सपोज मीन्स खुलासा करना, पोल खोलना, ठीक है। पोल खोलना समझ में आ गया ना, किसी की छुपी हुई बात को क्या करना, बताना। तो बोलते हैं तेरे को आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज यू। इसका मतलब मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तो बोलेंगे आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज यू मीन्स मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। सिंपली अगर हम करें एक्सपोज समबडी, एक्सपोज समबडी मीन्स क्या होगा, किसी का पोल खोलना, एक्सपोज समबडी। और आई विल एक्सपोज यू, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। ही एक्सपोज्ड मी, उसने मेरे पोल खोल दिया। तो एक्सपोज एक क्या है, वर्क का काम करेगा। एक्सपोज, एक्सपोज मीन्स क्या करना, पोल खोलना। उस दिन आप लोगों को बता रहा, जैसे कि साल में एक बार भी लगाते हैं वंस, है ना। जैसे दिवाली साल में एक बार आता है, तो क्या बोले थे, दिवाली in once year, दिवाली कम्स, ठीक है, दिवाली कम्स वंस अ ईयर, ठीक है। दिवाली कम्स वंस अ ईयर, इसका मतलब दिवाली साल में एक बार आता है। वह साल में एक बार आता है तो he comes once a year, मैं साल में 2 बार आता हूँ तो he comes twice a year, यहाँ पर वंस के जगह हो जाएगा ट्विंस। तो जैसे आई कम ट्विंस अ ईयर, जैसे मैं घर से बाहर में रहता हूँ और मेरे को बोलना है कि मैं घर साल में 2 बार आता हूँ, तब मैं बोलूंगा आई कम ट्विंस अ ईयर, मैं साल में 2 बार आता हूँ। ये हो गया। अब जैसे मैं बोलूंगा कि मैं एक आध साल में आऊंगा, क्या इसका मतलब, मैं एक आध साल में आऊंगा, एक आध सप्ताह में जाऊंगा, एक आध घंटा पढ़ूंगा, एक आध घंटा में खेलूंगा। तो वहां पर बताइए क्या है सेंस, 1 घंटा लग सकता है या फिर उससे ज्यादा, उससे कम, कुछ भी। तो उस सेंस में हम बोलेंगे, देखो जैसे वह एक आध दिन में आएगा, तब हम बोलेंगे ही विल कम इन अ वीक और सो, ठीक है। एक सप्ताह के लिए अ वीक और सो मतलब फिक्स नहीं है, उससे कम भी लग सकता है या फिर ज्यादा, तो लगाएंगे और सो, ठीक है। जैसे मेरे को बोलना है मैं एक आध साल में आऊंगा, आई विल कम इन अ ईयर और सो, अंडरस्टूड। जैसे एक आध महीने में वह मर जाएगा, तो ही विल डाई इन अ मंथ और सो। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जहां पर एक आध बोलना पड़े वहां पर हम लगाएंगे और सो। जैसे मैं एक आध घंटे में आऊंगा, I will come in a or so, मैं एक आध घंटे में जाऊंगा, I will go in an hour और so, मैं एक आध घंटे में जाऊंगा। अब यहाँ पर 1 घंटा ही लगेगा, उससे कम लगेगा, कितना लगेगा पता नहीं है, उस सेंस में लगाना है और सो। इतना में पता चल जा रहा है और सो का मतलब क्या होता है बताओ तो मेरे को, थोड़ा अधिक है ना, ज्यादा। तो वहां पर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है।